Good evening, brothers and sisters. भाई और बहनों, गुड इवनिंग। Some time back, I was sitting on the floor of my house and reading a passage from the Bible. कुछ समय पहले मैं अपने घर में जमीन पर बैठकर बाइबल से एक वचन को पढ़ रहा था। That was from Hebrews chapter 4, 14 onwards. वो था इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 14 वचन से आगे। So while I was reading, I was so much encouraged that I almost jumped on my feet. और वो पढ़ते पढ़ते मैं इतना प्रोत्साहित हो गया मानो मैं अपने पैरों पर उछल पड़ा। We read there that since we have a great high priest who has passed to the heaven, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. वहां लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। And in 15, it says, we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. और 15 वचन कहता है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। In other words, we have a high priest who will very well sympathize with our weaknesses. दूसरे शब्दों में, हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो हमसे हमारी निर्बलताओं से सहानुभूति रख सकता है। And it says that he is the one who has been tempted in all points as we are, yet without sin. और अगला वचन कहता है कि वो उसी वचन में लिखा है कि वो हमारे समान परखा तो गया हर बातों में, सब बातों में, पर फिर भी वो निष्पाप निकला। I was so encouraged that day when I received a little light on this passage. और उस दिन मैं इतना प्रोत्साहित हो गया इस वचन को पढ़कर जब मैंने इन वचनों पर थोड़ी ज्योति पाई। Because Jesus, I realized that Jesus was tempted in all points as we are. क्योंकि मैंने ये जाना कि यीशु मसीह हम जैसा ही, हमारे जैसा सब बातों में परखा गया। But he did not even once yield to sin. पर एक बार भी वो पाप के साथ उसने पाप नहीं किया। And as he was tempted as I am, he can sympathize with me today. और क्योंकि मेरे ही जैसा वो भी परखा गया, इसलिए आज वो मुझसे सहानुभूति रख सकता है। And whenever it also offers me hope that even when I am tempted, I need not yield to sin, just as Jesus did not yield to sin. और ये मुझे भी आशा देता है कि जब कभी मैं पाप करने के लिए प्रलोभित होता हूं, तो मुझे उस पाप में गिरने की जरूरत नहीं, जैसे यीशु मसीह उस पाप में नहीं गिरा। And therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace. इस वजह से आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने बड़े हियाव बांध कर चले। He says, for this reason, let us draw near with confidence to the throne of grace. ऐसा लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। Because on the throne of grace is sitting someone who understands my struggles and who can sympathize with my struggles. क्योंकि अनुग्रह के सिंहासन पर कोई ऐसा बैठा है जो मेरे संघर्षों से गया है और उसके साथ सहानुभूति भी रख सकता है। And help is available at the throne of grace. और अनुग्रह के सिंहासन में मेरे लिए सहायता उपलब्ध है। There are two types of helps available. और 2 प्रकार की सहायता वहां उपलब्ध है। One is I can receive mercy for all my past sins. एक तो मैं दया पा सकता हूं मेरे सारे बीते हुए पापों के लिए। If I am willing to take up responsibility and repent, the Lord is so merciful to forgive all my sins and cleanse me from all unrighteousness. अगर मैं अपने पापों के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं और उनको मैं मान लेता हूं, अंगीकार करता हूं, तो प्रभु विश्वास योग्य है मेरे सारे पापों को क्षमा करने के लिए और सारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए। And not only that, along with the mercy for my past sins, I will also receive grace, or in other words, help when I am tempted in the future. उतना ही नहीं, पर उसी के साथ मेरे सिर्फ बीते हुए पापों की क्षमा ही नहीं, पर मैं अनुग्रह या मेरे आने वाले प्रलोभनों में सहायता भी पा सकता हूं।
When I am tempted, when I have the grace of God or the help available from God, I need not yield to sin. I need not fall into sin. जब मैं किसी परीक्षण में या परखा जाता हूं, तो क्योंकि मेरे पास परमेश्वर के द्वारा आने वाली सहायता उपलब्ध है, इसलिए मुझे किसी पाप में गिरने की आवश्यकता नहीं। We should understand that the way of godliness is knowing some doctrines. और हमें अंकल कैन यू रिपीट? The way of godliness is not just knowing some doctrines. और हमें यह जानना है कि ईश्वरीय होने का जो मार्ग है वो सिर्फ कुछ सिद्धांतों को जानने से नहीं आता। We can progress in godliness when we know Jesus more and more. हम ईश्वरीय होने में तभी बढ़ सकते हैं जब हम यीशु मसीह को और नजदीक से और बेहतर जानते हैं। There is a verse in 1 Timothy chapter 3 verse 16. पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 16वां वचन, It speaks about mystery of godliness. और यहाँ ईश्वरीयता के भेद के विषय में लिखा है। In the Living Bible, it is expressed very well. और लिविंग बाइबल में इसका बहुत अच्छा अनुवाद किया गया है। It says that it is quite true that way to live a godly life is not an easy matter. और वहां लिखा है कि ये बिल्कुल सही है कि एक ईश्वरीय जीवन जीना ये कोई आसान बात नहीं है। But the answer lies in Christ. पर उत्तर मसीह में है। Meaning the answer for living a godly life, it doesn't depend on a doctrine, but it lies on Jesus. इसका मतलब एक ईश्वरीय जीवन जीने का जो भेद है वो किसी सिद्धांत में नहीं है, बल्कि वो यीशु में है। We can understand doctrines with our mind, and it is often helpful. और हम सिद्धांतों को अपने मन से समझ सकते हैं और कई बार इससे हमारी सहायता भी होती है। But a doctrine alone cannot take us to godliness. पर केवल एक सिद्धांत कभी भी हमें ईश्वरीय नहीं बना सकता। As it says that answer lies in Christ. जैसे लिखा है उत्तर तो मसीह में है, who came to earth as a man. जो इस पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर आया। So our knowledge of Jesus Christ, following his footsteps, is the most important thing that is necessary for a godly life. और इसलिए हमारा जो यीशु मसीह के बारे में ज्ञान है और उसके पद चिन्हों पर चलना वो बहुत जरूरी है एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए। So that is why we should increasingly know the heart of Jesus by reading the Gospels. We can more and more understand Jesus and learn Jesus. और इसलिए बढ़ते क्रम पर हमें यीशु मसीह के हृदय को समझना है, इसलिए बार-बार सुसमाचार पढ़कर हम यीशु मसीह के मन को समझ सकते हैं। And we should all know Jesus in a personal way. और हम सबको यीशु मसीह को एक व्यक्तिगत तौर पर जानना है। If we can turn to Philippians chapter 2, हम निकालेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय verses 5 onwards. 5 वचन से आगे। Have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। Instead, he gave up his divine privileges. वरन उसने अपने जो ईश्वरीय जो सौभाग्य थे वो दे दिए। He took the humble position of a slave and was born as a human being. और एक नम्र दास का स्वरूप धारण करके वो एक मनुष्य की समानता में उसका जन्म हुआ। We read there in another verse, it is written that he emptied himself. और दूसरे एक वचन में लिखा है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। Though he was God, he did not think of equality with the God as something to cling to. और यद्यपि वो परमेश्वर था, पर परमेश्वर के तुल्य होने को उसने अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। And he emptied his divine privileges and became like a human being like us. और अपने सारे ईश्वरीय सौभाग्यों को उसने इस प्रकार खाली कर दिया और हमारी तरह वो एक मनुष्य बना। He never ceased to be God. कभी परमेश्वर होना उसने नहीं छोड़ा। But he, as is written that he gave of his
divine privileges voluntarily. पर जैसे लिखा है कि उसने अपने स्वेच्छा से अपने जो ईश्वरीय सौभाग्य थे उनको उसने दे दिया, And he chose the humble position as a slave and a human being like each one of us. और एक दास और हम में से हर एक के जैसा एक मनुष्य होने की नम्र अवस्था को उसने चुना। So understanding this helps us, it will encourage us in progressing in godliness. और इन बातों को समझने में इन बातों को समझकर ईश्वरीय होने में हमारी सहायता हो सकती है। So one example, an illustration, little bit helped me to understand this. और एक उदाहरण या एक चित्र ने मेरी सहायता की थी इस बात को समझने में। It is like assume the son of the richest person in the universe. और कल्पना करके देखिए कि इस पूरे विश्व में जो सबसे अमीर व्यक्ति है उसका बेटा, He gives up all his privileges of his wealth and everything, give up. वो अपने सारे सौभाग्य सारे संपत्ति को दे देता है, त्याग देता है। He voluntarily gives up. वो स्वेच्छा से उनको दे देता है। And suppose he choose to live in a slum area. और अगर वो ये चुनाव करता है कि किसी झुग्गी झोपड़ी के क्षेत्र में जाकर वो रहे, and he lives like everyone else in that slum. और वहां बाकी लोग जैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वैसे ही वो जीने का निर्णय करता है। He works very hard. वो कड़ी मेहनत करता है। Exposed to all the germs and filth around. और सारी जो गंदगी है, सारे जो कीटाणु है उनके सामने उनको वो देखता है। And suppose he gives a life as an example and encourage others who dwell there. और अपने जीवन का वो इस्तेमाल करता है ताकि दूसरों के लिए जो वहां जीते उनके लिए वो एक उदाहरण बने और उनको प्रोत्साहित करे। He is the son of the richest man in the universe. अभी भी वो सबसे अमीर व्यक्ति का ही बेटा है। Okay, but he voluntarily gave up all those privileges. पर उसने स्वेच्छा से उन सारे सौभाग्यों को त्याग दिया है। So that little example, I can understand how Jesus, being equal with God, even though he continued to be God, he gave up his privileges as God. और ये एक उदाहरण हमें ये समझने में मदद करता है कि यद्यपि यीशु मसीह परमेश्वर था और वो परमेश्वर ही बना रहा, पर उसके बावजूद परमेश्वर होने के सौभाग्यों को उसने त्याग दिया। And he chose to come to this world to save us because he loved us. और उसने ये चुनाव किया कि वो इस पृथ्वी पर आए हमारे उद्धार करने के लिए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। And he lived a life and trusting in God, in the Heavenly Father, and lived a life of example for us. और उसने एक ऐसा जीवन जिया जहां वो हमेशा स्वर्गीय पिता में भरोसा रखता था और हमारे लिए वो एक उदाहरण बना। As like any other human being, he allowed himself to be tested and tempted. किसी भी अन्य मनुष्य के जैसे उसने ये अनुमति दी कि वो खुद परखा जाए और परीक्षण में पड़े। But still receiving the help of the Holy Spirit, he never sinned even once. पर फिर भी पवित्र आत्मा की सहायता प्राप्त करते हुए उसने एक बार भी पाप नहीं किया। And he also representatively passed through all the struggles and tribulations and temptation we all pass through. और सारे वो संघर्ष, सारे वो क्लेश, सारे वो परीक्षण जिसमें से हम होकर गुजरते हैं उसमें से वो खुद गुजरा। And showed an example how still we can live a victorious life. और हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ गया ये दिखाने के लिए कैसे हम अभी भी एक विजयी जीवन जी सकते हैं। We read in Matthew chapter 3. हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 3 अध्याय में, when John the Baptist preached the message of repentance. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मन फिराव का प्रचार किया, and he gave the baptism of repentance to people who came to him. और जो लोग उसके पास आ रहे थे उनको उसने एक मन फिराव का बपतिस्मा दिया। There was no need for Jesus to take baptism. यीशु मसीह के लिए कोई जरूरत नहीं थी कि वो जाकर बपतिस्मा ले, but he identified himself like everyone else. पर उसने अपने आप को बिल्कुल बाकियों के समान एक बनाया था। He queued up along with all other sinners who came to John the Baptist to be baptized. सारे उन अन्य पापियों के साथ जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए थे बपतिस्मा पाने के लिए।
But when John saw Jesus, he was surprised. पर जब यूहन्ना ने यीशु को देखा तो वो अचंभित हो गया। And it's written in Matthew chapter 3:13 onwards. और मत्ती 3:13 से आगे लिखा है, And the John the Baptist tried to prevent Jesus from taking baptism. कि यूहन्ना बपतिस्मा वाले यीशु को मना करने लगा बपतिस्मा लेने से। And John the Baptist told Jesus that in fact I need to be baptized by you. और यूहन्ना ने यीशु से कहा कि मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। And are you coming to me to receive baptism from me? और क्या तू मेरे पास आया है कि मेरे द्वारा बपतिस्मा पाए? But you know the response of Jesus to John the Baptist. पर यीशु मसीह क्या उत्तर देता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को? Permit it at this time. अब तो ऐसा ही होने दे। For in this way it is fitting for us to fulfill all righteousness. क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। So in fact, personally, there was a time when I was saved, I had a question about the need for water baptism. और व्यक्तिगत तौर पर जब मेरा नया जन्म हुआ था, एक ऐसा समय आया जब मैं सोचने लगा, प्रश्न करने लगा कि पानी में बपतिस्मा लेने की जरूरत है क्या? Because many people told it is just an external thing. What is a need? You only need to believe in Jesus. You don't have to take water baptism. It is not very important like that. People told me. क्योंकि कई लोगों ने कहा कि ये तो सिर्फ एक बाहरी बात है, इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, आपको सिर्फ यीशु में विश्वास करना है, ऐसा कई लोगों ने कहा। But the attitude of Jesus, even to water baptism, really helped me to take a decision. और पानी में बपतिस्मा के प्रति यीशु मसीह का जो रवैया था, उसने मेरी सहायता की एक निर्णय लेने में। He said it is good for us to fulfill all righteousness. और यीशु ने कहा ये उचित है कि हम सारी या सब धार्मिकता को पूरी करें। When times of obedience come, it is easy for us to argue and negotiate and debate about it, but are we willing to obey? जब बात आज्ञा मानने की आती है तो बहुत आसान हो जाता है कि हम तर्क करते हैं, सोचने लगते हैं, मन में विवाद करने लगते हैं, पर जरूरी ये है कि हम आज्ञा माने। Jesus showed an example, even though it was necessary for him to baptize, because there was nothing for him to repent. He never committed any sin, but he chose to fulfill all righteousness. पर यीशु मसीह ने हमें एक उदाहरण दिया है, यद्यपि उसको कोई जरूरत नहीं थी बपतिस्मा लेने के लिए, उसने कोई पाप नहीं किया था, उसके बावजूद उसने ये चुनाव किया कि वो सारी धार्मिकता को पूरा करेगा। We know when Jesus took water baptism and came out of the Jordan River, हम जानते हैं जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया और वो यारदन नदी से बाहर आया, the heavens opened and the Holy Spirit came and descended on Jesus like a dove. और स्वर्ग खुल गए और पवित्र आत्मा एक कबूतर के समान उतरते हुए यीशु पर आया। And there was a voice out of the heaven saying that this is my beloved son in whom I am well pleased. और स्वर्ग से एक वाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। So we can see God is well pleased when we are willing to obey him without questioning. और हम देख पाते हैं कैसे परमेश्वर हमसे अति प्रसन्न है जब हम बिना सवाल किए उसकी आज्ञाएं मानते हैं। It's an area where we can follow the footsteps of Jesus. ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल सकते हैं। We read in Matthew chapter 4. हम मत्ती 4 में पढ़ते हैं where Jesus was tempted by the devil. जहां यीशु मसीह शैतान के द्वारा परखा गया। We can see even though he was the son of God, he permitted him, allowed himself to be tempted by the devil. हम देखते हैं यद्यपि वो परमेश्वर का पुत्र था और वो खुद परमेश्वर था, उसके बावजूद उसने यह अनुमति दी कि वो अपने आप शैतान की परीक्षा का सामना करे। He was tested in the wilderness after he completed 40 days of fasting. और 40 दिन के उपवास को खत्म करने के बाद उसकी जंगल में परीक्षा हुई। When he was hungry, the devil tempted him, saying that if you are the son of God, command that the stones become bread.
और जब वो भूखा था तब शैतान ने उसको ये कहकर परीक्षा दी कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। And Jesus overcame that temptation by quoting a scripture which says that man shall not live by bread alone, but every word that proceeds out of the mouth of God. और यीशु मसीह ने उस परीक्षण पर विजय पाया एक वचन बताकर, वो जो था कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। This is an example how for us, how when we are tempted, how we should resist the devil. ये एक उदाहरण है हमारे लिए कि जब कभी हम परीक्षा में पड़ते हैं, जब कभी हम प्रलोभित होते हैं, कैसे हमें शैतान का सामना करना है। A second time, devil took him to the holy city and took him to the pinnacle of the temple. और दूसरे बार भी शैतान उसको पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर उसने उसको खड़ा किया। And he tempted again, if you are the son of God, throw yourself down. और फिर एक बार उसने एक परीक्षण दिया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। And devil even quoted a scripture saying that it is mentioned that God will command his angels concerning you and angels will hold you up in their hand. और शैतान ने एक वचन का भी इस्तेमाल किया ये कहते हुए कि ऐसा लिखा है कि अपने स्वर्गदूतों को वो आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। Even there, that Jesus overcame the devil by saying that you shall not put the Lord into test. वहां भी यीशु मसीह ने शैतान पर विजय पाया ये कहते हुए कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। So devil can sometimes test us also like this, to take a risk in an unnatural way. और शैतान कभी कभी हमारी भी ऐसे ही परीक्षा कर सकता है कि हम जोखिम उठाए कोई अस्वाभाविक तौर पर। Sometimes even quoting some scripture. और कभी कभी हमें बाइबल का वचन भी याद दिलाकर, You try some shortcuts ताकि हम कोई शॉर्टकट्स अपनाए to test God. परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए। Jesus showed an example through by overcoming this temptation, how we can overcome such a temptation. और यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण दिया कि इस परीक्षण पर कैसे विजय पाया जा सकता है। I remember this word came to me very vividly when in a workplace when there are a lot of struggles. I was so self-centered at the time. I did not want to. Myself was my God. और मुझे याद है कैसे ये वचन एक बार मेरे लिए बहुत जीवित हो गया। जब मैं काम करता था तो मैं इतना स्वार्थी था कि मेरा खुद का जीवन ही मेरे लिए मेरा परमेश्वर था। When lot of difficult situation came, I was tempted to give up that job. जब बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियां आई तो मैं ऐसा प्रलोभित हो गया कि मैं उस नौकरी को छोड़ दूं। Thinking that this thought came, God can give me another 100 job in some other places. और ये सोचते हुए ये विचार मेरे मन में आया कि परमेश्वर तो मुझे 100 अलग दूसरी नौकरियां दे सकता है। The Holy Spirit graciously helped me that time, reminding me that don't test God. पर पवित्र आत्मा ने बड़े अनुग्रहकारी होकर मुझे मेरी सहायता की ये याद दिलाते हुए कि परमेश्वर की परीक्षा न करना। I have allowed this little struggle for you. There is something to accomplish in your life. मैंने इन संघर्षों को तेरे जीवन में आने की अनुमति दी है ताकि तेरे जीवन में कोई कार्य पूरा हो सके। I'm so grateful for God helped me not to yield to that temptation to test God. मैं इतना आभारी हूं कि परमेश्वर ने मेरी सहायता की कि उस प्रलोभन में मैंने परमेश्वर की परीक्षा नहीं की। The devil again a third time tested Jesus. शैतान ने फिर एक बार तीसरे बार यीशु मसीह की परीक्षा की। He showed all the kingdoms of the world and their glory. और उसने सारे जगत के जो राज्य और उनका वैभव उसको दिखाया। And he told all the things I will give you only if you fall down and worship me. और उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। So devil can even test us even today like us, like this. और शैतान आज भी हमारी ऐसे ही परीक्षा ले सकता है। All the showing us all the attractive things in the world and to compromise. और हमें इस संसार की सारी आकर्षक बातें दिखाते हुए कि हम कोई समझौता करें। Only thing need to be just fall down and worship me. एक ही जरूरत है कि हम गिरकर उसकी आराधना करें। So many things are offered, attractions are offered as a reward. और उसके प्रतिफल स्वरूप कई बातों से वो हमें कई आकर्षक बातों से वो हमें लुभाता है। How did Jesus resist the devil? यीशु मसीह ने कैसे शैतान का सामना किया?
Go, Satan, it is written that you shall worship the Lord your God and serve him only. हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना या आराधना कर। So devil understood that he cannot get Jesus. और शैतान समझ गया कि वो यीशु मसीह को ऐसे प्रलोभित नहीं कर सकता। And devil left him, and angels came and ministered to Jesus. और शैतान तब उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। So this is an encouragement for us. और ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन की बात है। So if Jesus was tested, we all will be tested. अगर यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो हम सबकी भी परीक्षा होगी। But Jesus showed his footsteps how we can overcome and not yield to the temptations of the devil. पर यीशु ने हमें उसके पद चिन्हों को दिखाया है कैसे हम उस पर विजय पा सकते हैं और उन शैतान के प्रलोभनों में न आते हुए उस पर विजयी हो सकते हैं। We can turn to Hebrews chapter 2. हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय verse 17. उसका 17 वचन। He had to be made like his brethren in all things. इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, so that he might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God. जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। So it's written that Jesus was made like us in all things. और ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह हर सारी बातों में हमारे जैसा बनाया गया। So that as he passed through our struggles, temptations, he understands as he can be merciful to us in things pertaining to God. जिससे कि जब वो हमारे संघर्षों से हमारे प्रलोभनों से होकर गुजरा, वो एक हमारे लिए एक सहानुभूति रख सका कि परमेश्वर के संबंध की जो बातें हैं उसमें। And he can intercede for us and sympathize with us like a high priest. और वो हमारे लिए विनती कर सकता है और एक महायाजक होकर हमसे वो सहानुभूति रख सकता है। And verse 18 we read, he himself was tempted in that which he has suffered. और 18 वचन कहता है क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, he is able to come to the aid of those who are tempted. तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। And Jesus will help us, or he'll come to our aid when we are tempted. यीशु मसीह हमारी सहायता करेगा या हमारी मदद के लिए वो आएगा जब हम प्रलोभित होते हैं या परीक्षा में होते हैं। Meaning he'll offer his help to when we are tempted. इसका मतलब वो अपनी सहायता हमें देगा जब हम प्रलोभित होते हैं। And he has already shown us an example like living a life like us. और उसने पहले ही हमें एक उदाहरण दिया है हमारे ही जैसे एक जीवन जीते हुए। And now he has offered us to give the Holy Spirit. और अब उसने हमें पवित्र आत्मा को भी दिया है। And in that context he said, I will never leave you as orphans. और उसी संदर्भ में उसने ये भी कहा था कि मैं कभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। In our temptation struggles we are not orphaned, we are not left alone. हमारे परीक्षणों में हमारे संघर्षों में हम अनाथ नहीं है, हम अकेले नहीं छोड़े हुए। Sometimes this picture come to my mind. कभी-कभी ये चित्र मेरे मन में आता है। Sometimes we see the traffic policemen sometimes wait on the downstream side of a signal so that when people break the signal they'll catch and they'll fine. और कभी-कभी जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो सिग्नल के आगे जाके खड़े होते हैं ताकि कोई भी जैसे ही सिग्नल तोड़े वो उनको रोक सके और उन पर दंड लगा सके। The Lord will not deal us with like that. प्रभु हमसे ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। He is not waiting for and like a policeman waiting for us to break the rules and then waiting to punish us. वो किसी पुलिस वाले की तरह ये इंतजार नहीं कर रहा कि हम उन नियमों का उल्लंघन करें फिर वो हमें दंड देगा। On the other hand, Jesus will help us so that we will not break the rules. दूसरी ओर पर यीशु मसीह हमारी सहायता करेगा ताकि हम उन नियमों का उल्लंघन न करें। He will give his aid that we will not sin. वो उसकी सहायता हमें देगा ताकि हम पाप न करें। We can see an example of Jesus in Hebrews chapter 5 again. हम यीशु मसीह का एक और उदाहरण देख सकते हैं इब्रानियों उसके 5वें अध्याय में।
in verses 7 onwards, 7 वचन से आगे, in the days of his flesh, he offered up both prayers and supplication with a loud crying and tears. यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं और विनती की, To the one who is able to save him from death, and he was heard because of his piety. उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई. So Jesus had to really trust the Heavenly Father, and he offered prayers and loud cries to और उसको save death. और उसको सचमुच यीशु मसीह को स्वर्गीय पिता पर भरोसा रखना था और उसको ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर उससे प्रार्थना करनी थी जो उसे मृत्यु से बचा सकता था. Yes, and he says that he was answered. और ऐसा लिखा है कि उसकी सुनी गई. So we can understand this answer to that prayer, death. It is not a physical death because he was crucified and dead. और हम समझ सकते हैं कि इस प्रार्थना का जो उत्तर है वो शारीरिक मृत्यु से बचाव नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह ने शारीरिक मृत्यु का सामना किया. But it encourages our need for prayer and trust God so that we will not be spiritually dead. पर ये हमें प्रोत्साहित करता है ताकि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर में भरोसा रखें ताकि हम आत्मिक तौर पर मृत्यु का सामना न करें. Just taught that you watch and pray that you will not yield to temptation. यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम पाप में ना गिरो. And although he was a son, he learned obedience from the things which he suffered. और 8वां वचन, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी. And have been made perfect, he became to all those who obey him the source of eternal salvation. और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया. If we can turn to 1 Peter chapter 2, और पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय verse 21, 21 वचन, it says that Christ also suffered for you, leaving you as an example for you. क्योंकि लिखा है मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, so that you can follow his footsteps. कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो. And some examples are written in the following verses 22 and 23. और कुछ उदाहरण दिए गए हैं अगले 22 और 23 वचन में. He committed no sin, न तो उसने पाप किया and nor was any deceit found in his mouth. और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली. So that's a wonderful thing. Yeah, it is something personally really challenged me and encouraged. I can live like a life. There is no deceit found in my mouth. और ये एक अद्भुत बात है कि मैं एक ऐसा जीवन जी सकता हूँ. इसने मुझे प्रोत्साहित किया कि ऐसा जीवन जहां मेरे मुंह में कोई छल की बात नहीं निकलती. We are encouraged to follow his footsteps. और हम प्रोत्साहित किए जाते हैं कि हम उसके पद चिन्हों पर चले. And while being reviled, he did not revile in return. और वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था. We all will be tempted someday. We can see our own lives. When we are reviled, we will be tempted to answer back and fight back. और हम सब अपने जीवन में देख सकते हैं कि जब कोई हमें कठिन शब्दों का प्रयोग करता है तो हम सब प्रलोभित होते हैं कि हम भी उनका वैसे ही उत्तर दें. And even while suffering, he uttered no threats. और जब वो परीक्षा में से भी जब वो उस पीड़ा को भी उठा रहा था उसने कोई धमकी नहीं दी. So we can, when we suffer, when we undergo suffering, that is a time when we will be tempted to threat others. और जब हम दुख उठाते हैं या हम पीड़ा में से जाते हैं तो हम तभी प्रलोभित होते हैं कि हम दूसरों को धमकी दें. But Jesus asked, the word of God is asking, follow his footsteps. पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें उसके पद चिन्हों के पीछे चलना है. 1 Peter chapter 4. पहला पत्रस उसका 4था अध्याय. Since Christ has suffered in the flesh, arm yourselves also with the same purpose. पहला वचन, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो. Because he who has suffered in the flesh has ceased from sin. क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया है. Yeah, suffering in the flesh means it self-denying ourselves.
और यहाँ शरीर में दुख उठाने का मतलब है अपने खुद की इच्छा का इनकार करना। When we are tempted, what we are doing is when you when you yield to sin, what we are trying to do our own will. और जब हम प्रलोभित होते हैं और जब हम पाप करते हैं तो हम अपनी ही इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। But when you are willing to deny doing our own will, we can overcome. पर जब हम अपनी ही इच्छा करने से उसका इनकार करते हैं तब हम विजयी हो सकते हैं। When we desire to do the will of the Father, and that is how we can overcome. जब हमारी ये इच्छा है कि हम पिता की इच्छा पूरी करें तब हम विजयी बनेंगे। We can read same in John chapter 5:30. और इसी को हम यूहन्ना 5 उसके 30 में पढ़ सकते हैं। Jesus is telling about himself. यीशु मसीह अपने आप के बारे में बता रहा है। I can do nothing on my own initiative. मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। And in the last portion of that verse, it says that I do not seek to do my own will, but the will of him who sent me. और उसी वचन के आखिरी भाग में वो कहता है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। Means he denied to do his own will. इसका मतलब उसने अपनी ही इच्छा करने से इनकार किया। But he chose to do the will of the Father. पर उसने ये चुनाव किया कि वो पिता की इच्छा करे। That is how we all can be also overcomers. इस प्रकार हम सब भी विजयी हो सकते हैं। Deny ourselves. अपने खुद का इनकार करना। Deny our own desires. अपने खुद की इच्छाओं का इनकार करना। Deny to please ourselves. अपने आप को प्रसन्न करने से इनकार करना। Or desire to please God. पर इच्छा रखना कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। If you can turn to John chapter 6 verse 38. यूहन्ना 6 उसका 38 वचन। There also we read, I do not do my own will, but the will of him who sent me. वहां भी हम पढ़ते हैं कि मैं अपनी इच्छा नहीं करता वरन उसकी जिसने मुझे भेजा है। And can we say that to ourselves? क्या हम ये अपने आप के लिए कह सकते हैं? I don't want to do my own. I don't want to please my own self. मैं अपनी इच्छा नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को प्रसन्न नहीं करना चाहता। But I want to please Jesus. पर मैं यीशु को प्रसन्न करना चाहता हूँ। That is one condition Jesus demanded from those who want to follow him. ये एक शर्त है जो यीशु मसीह ने उन सबको कहा जो उसका पीछा करना चाहते हैं। If you want to follow me, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहो, deny yourself daily and follow me. हर दिन अपने आप का इनकार करो और मेरे पीछे आओ। And that is the way the Lord has shown us. और यही मार्ग प्रभु ने हमें दिखाया है। And I can testify this. When we learn to deny ourselves, we will be happy people. और मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं, जब हम अपने आप का इनकार करना सीखते हैं तो हम बहुत ही आनंदी लोग होंगे। When we want to please ourselves, we want to do our own will, and when that is not possible, that will make us unhappy. जब हम अपने आप को प्रसन्न करना चाहते हैं, जब हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं और जब वो नहीं होता तब उससे हम नाखुश होते हैं। And when we find the glory in obeying the will of God for us, और जब हम उस महिमा को पाते हैं जो परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा मानने से या उसकी आज्ञा मानने से आती है, that will bring joy in our life. वो सचमुच हमारे जीवन में एक आनंद लाएगा। In closing, अंत में Hebrews chapter 12 इब्रानियों उसका 12वां अध्याय says that fix our eyes on Jesus, वहां लिखा है कि हम अपनी आंखों को यीशु मसीह पर लगाएं, the author and finisher of faith. हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला। Next verse we say, consider him who endured such hostility by sinners. अगला वचन कहता है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, so that you will not grow weary and lose heart. कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। So the remedy for away from getting discouraged and weary is to fix our eyes on Jesus. और इसलिए निराश होना और थक जाने की उपाय ये है कि हम अपनी आंखों को यीशु मसीह पर लगाएं And consider Jesus. और यीशु मसीह पर ध्यान करें And follow his footsteps. और उसकी पद चिन्हों पर चले। And remember that he's a merciful high priest.
और ये याद रखिए कि वो एक दया करने वाला महायाजक है, who have passed through our own struggles, जो हमारे ही संघर्षों से होकर गुजरा है, and therefore he can sympathize with us. और इसलिए वो हमसे सहानुभूति रख सकता है, He can aid us when we are tempted, और इसलिए जब हम प्रलोभित होते हैं वो हमारी सहायता कर सकता है, because he was tempted at all points as we are. Still, he did not commit any sin. क्योंकि वो सब बातों में हमारे ही तरह परखा गया, उसके बावजूद उसने कोई पाप नहीं किया। We can go to the throne of grace with confidence, हम बड़े हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट जा सकते हैं, and we can receive mercy, and not only that, we can also receive grace. और हम दया प्राप्त कर सकते हैं, केवल उतना ही नहीं, हम अनुग्रह भी प्राप्त कर सकते हैं। So, dear brothers and sisters, help us really focus our attention on Jesus. और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आइए हम अपने ध्यान को सचमुच यीशु मसीह पर लगाएं, Let us understand it is not understanding and doctrine. और हम इस बात को समझे कि ये कोई सिर्फ सिद्धांत समझना नहीं है। Answer for a godly life, it depends on Jesus. ईश्वरीय जीवन जीने का जो उत्तर है वो यीशु मसीह पर है, He is the answer. वो ही उत्तर है। Amen. आमीन।